नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ज्योतिष को तर्क की दृष्टि से समझने के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में, जहां हम पढ़ रहे हैं विपुल जोशी जी द्वारा कृत तार्किक ज्योतिष। तो पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी कि ज्योतिषी बनना कितना आसान है और अच्छा ज्योतिषी बनना कितना मुश्किल। तो वो क्या पड़ाव है जहाँ से अच्छे ज्योतिष बनने की यात्रा शुरू होती है, तो इसी बारे में किताब का अगला चैप्टर है जिसका नाम है ज्योतिषीय कर्मपथ। मेरे कई मित्र जानना चाहते हैं कि मैंने कौन सी किताब पढ़ी है, मैंने किस तरह से ज्योतिष सीखी और वो किस तरह से इसे सीख सकते हैं। तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि मेरा तो बस एक ही फंडा है। मैं हर ग्रह को एक आदमी मानता हूँ और जो एक आदमी के लक्षण होते हैं, सबसे सज्जन होने पर और सबसे धूर्त होने पर उसी के हिसाब से फलादेश कर देता हूँ। उसके साथ दूसरा कौन सा ग्रह बैठा है, कौन उसे देख रहा है, उनके क्या लक्षण हैं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे काफ़ी जटिल चीज़ें होती हैं जब हम मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, जब हमारा इंट्रोडक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री के साथ, तो हम एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन का अपना एक फॉर्मूला बनाने का एक आसान तरीका सीख लेते हैं। तो उसी तरीके से एक फॉर्मूला जो आप दिमाग में बना सकते हैं, बहुत ही ईजी मैपिंग, या यूं कहें कि हमने एग्जाम्पल से ग्रहों को एक इंसानी रूप दे दिया कि शनि कुछ इस तरीके का होगा, चंद्रमा कुछ इस प्रकार का इंसान होगा, जो विपुल जी बता रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। ये बेहद ही काम आने वाली चीज़ें हैं जो आपके लिए ज्योतिष को बहुत आसान बना देंगी और फिर आप इस पथ पर चल सकते हैं, इनको अपना एक फंडा बनाकर, जैसा विपुल जी ने खुद लिखा है। तो वो आगे लिखते हैं, जानवरों का बारीक अध्ययन करके भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जैसे राहु के गुण बिल्ली से बहुत मिलते हैं, केतु के गुण कुत्ते से, गुरु के गुण गाय से मिलते हैं, आदि आदि। उदाहरण के तौर पर एक चोर चोरों के साथ कैसे रहेगा, पुलिस के साथ कैसे रहेगा, अध्यापक के साथ कैसे रहेगा और राजा के साथ कैसे रहेगा, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही वो चोर है तो उसके पीछे वजह क्या है, उसकी कोई मजबूरी है या किसी की भलाई के लिए चोर बना है, या वो बस शौकिया चोरी कर रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। चोर की जगह पर आप कोई भी प्रोफेशन, इंजीनियर, डॉक्टर, नेता, समाज सेवी, क्लर्क आदि जो आपको मन करे वो ले सकते हैं। फल उसी के हिसाब से बदलते रहेंगे। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता। मुझे तो 27 नक्षत्रों के नाम भी ढंग से याद नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, किसी कार्य की सफलता इस पर भी निर्भर करती है कि वो काम आप स्वार्थ के वशीभूत होकर कर रहे हैं या परमार्थ के। वाह, देखिए कितनी सरल बात और कितनी गूढ़ बात इन्होंने लिखी है कि किसी कार्य की सफलता इस पर भी निर्भर करती है कि वो काम आप स्वार्थ के वशीभूत होकर कर रहे हैं या परमार्थ के। अगर आपका उद्देश्य परमार्थ है तो यकीन मानिए भगवान आपका साथ देंगे। मुझे विश्वास है आप बहुत तेजी से अच्छे ज्योतिषी बनते जाएंगे। आपकी कई बातें आश्चर्यजनक रूप से सत्य होंगी, लेकिन उसके लिए आपको ज्योतिष को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। हर व्यक्ति, हर घटना पर बारीक नज़र रखनी होगी। आपको लगातार खुद से सवाल पूछने होंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात जो शायद बहुत ज़रूरी है, जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं या याद नहीं रखना चाहते, वो बात यह है कि आपको ज्योतिष से जातक का भला करना है, अपना नहीं। अगर आप ये सारी बातें याद रखने में कामयाब रहे तो फिर विश्वास मानिए, ईश्वर आपकी न सिर्फ ज़रूरतें बल्कि आपकी ख्वाहिशें, उनका भी खुद ख्याल रखेंगे। तो ये था चैप्टर ज्योतिषीय कर्मपथ के बारे में। ग्रहों को इंसानी रूप देकर अपने आम जीवन में उनके बारे में रिसर्च करते रहना दिन प्रतिदिन। आप जब इसको एक मूल मंत्र बना लेंगे अपना, तो आप देखेंगे कि आपकी समझ डेवलप हो रही है, आप लोगों के कैरेक्टर्स को और बेटर पढ़ना शुरू कर पा रहे हैं और उससे आपकी ग्रहों के बारे में समझ और ज़्यादा बढ़ पाएगी। ये था ज्योतिषीय कर्मपथ चैप्टर। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे किताब के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।